मंजर कहते कॉन्टेक्स्ट को ना, मेरी उर्दू जरा ठीक नहीं है तो उसके लिए माफी चाहता हूं। कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। अगर आप उसके कुछ चंद आयत पढ़ेंगे, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 से 4 आप पढ़ेंगे तो उससे हमें यह मालूम पड़ता है कि एक सुलह थी, एक पीस ट्रीटी थी मुसलमान और मक्का के मुश्रिकों के बीच, और एक तरफा मक्का के मुश्रिकों ने इस अमन को, पीस ट्रीटी को तोड़ दिया। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह तौबा में सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें तंबीह देते हैं कि आपको 4 महीने का वक्त है अपने आप को सुधारने के लिए, वरना ऐलान जंग। 4 महीने का वक्त है आपको सुधारने के लिए, वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मुसलमानों से कि आप डरो मत, जंग के मैदान में आप जिद्दोजहद करो, जिहाद करो, डरो मत। और अगर आप दुश्मन को पाएंगे, यहां लफ्ज जो काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता है, इस कॉन्टेक्स्ट में दुश्मन, जब आप दुश्मन को पाएंगे मैदान जंग में, आप डरो मत, उनका कत्ल करो। तो आम तौर पे कोई भी आर्मी जनरल, अगर अमेरिका वियतनाम से झगड़ा कर रही थी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो मिलिट्री का हेड है वो अमेरिकन सोल्जर्स से कहता है कि मैदान जंग में आप जब वियतनामीज को पाएंगे उनका कत्ल करो, अगर मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करूंगा लोग को गलतफहमी होंगी, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट के मैदान जंग में दुश्मन जब हमला करने आते हैं, आपको कत्ल करने आते हैं, डरो मत, उनका कत्ल करो, ये आम आदमी भी कहेगा तो क्या बड़ी बात है। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैदान जंग में कह रहे हैं कि जब ये दुश्मन, जब ये काफिर, काफिर का मतलब जो इस्लाम को तस्लीम नहीं करता, फिर चाहे कोई भी हो, काफिर मतलब जो इस्लाम को झुठलाता है, वो कोई भी शख्स हो सकता है, हिंदू होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तर्जुमा करते हैं तो इस तरीके से लोग को भड़काते हैं। तो ये आप जानेंगे कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैदान जंग में जब अमन को तोड़ा और जब झगड़ने आते हैं तो आप डरो मत, उनका कत्ल करो। तो क्या नई बात है, कोई भी आर्मी जनरल यही कहेगा। और अरुण शूरी अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवाज में आयत नंबर 5 से आयत नंबर 7 पे जम करते हैं। क्यों? क्योंकि आयत नंबर 6 में उसका जवाब है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर ये काफिर, ये मुशरिक, इफ दे सीक असाइलम, अगर अमन चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ छोड़ो मत, टेक देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, उनको ऐसी जगह लेके जाइए जहां वो महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई काफिर, कोई मुशरिक अमन चाहता है तो सिर्फ छोड़ मत दो, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पे लेके जाइए। आज की तारीख में, आज का एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा दयालु आर्मी जनरल ये कहेगा कि दुश्मन को जान दो। कौन सा आर्मी जनरल ये कहेगा कि उसको हिफाजत के साथ महफूज जगह पे छोड़िए? अल्लाह ताला ये कहते हैं। और आप कोई भी आयत देखेंगे जिहाद की और किताल की जो कुरान मजीद में है, उसके बाद अक्सर ये अल्लाह ताला फरमाते कि अगर वो अमन चाहते हैं तो अमन करो और हिफाजत से उनको छोड़ो। और अक्सर जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता हूं जिहाद के बारे में, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरीके से कहता है गैर मुस्लिम से बात करना, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है, आओ उस बात को हम तस्लीम करें जो आप और हम में यकसा है। तो जब मैं हिंदू लोग से बात करता हूं जिहाद के बारे में तो मैं कहता हूं कि आपके महाभारत में, अगर आप आपके महाभारत पढ़ेंगे, उसमें किताल, जंग, झगड़ने के सैकड़ों हजारों आयत है, कुरान मजीद से कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा। तो क्या ये सही है? तो वो मुझसे कहते देखो महाभारत जो है ना वो हक और बातिल के दरमियान झगड़ा है, और हक के लिए अगर बातिल से झगड़ा करते हैं तो सही है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी तो वही लिखा हुआ है। हाँ, अगर कुरान भी इसी तरीके से हक के लिए झगड़ा करना कहता तो हमको कुरान से कोई नाराजगी नहीं। आसान तरीका।
और अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता, जो सबसे मशहूर किताब है हिंदू लोग की, हिंदू मजहब की सबसे मशहूर किताब, आमतौर पे पढ़ी जाती है, ये भगवत गीता एक सलाह है, एडवाइस है, जो श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं रिश्तेदार से झगड़ा नहीं कर सकता हूं, तो ये पूरी भगवत गीता जो किताब है उसका मेन मकसद है कि श्री कृष्ण अर्जुन को यह साबित करना चाहते हैं कि झगड़ना अच्छा है। पूरी भगवत गीता उसके ऊपर है। और अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46, भगवत गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 43 to 46, उसमें अर्जुन कहते हैं, अर्जुन अपने सारे हथियार जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं मेरे रिश्तेदार का कत्ल करने से बेहतर यह समझता हूं कि मैं निहत्था जंग के मैदान पे मर जाऊं। सारे हथियार को जमीन पर रख देते और कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार को कत्ल करने से बेहतर यह है कि मैं निहत्था मैदान जंग में मर जाऊं, कत्ल किया जाऊं। इमीडिएटली नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 वर्स नंबर 2 and 3, श्लोका नंबर 2 और 3, आप कब से बुज़दिल हो गए? फ्रॉम वेन हैव दिस इंपॉर्टेंट थॉट कम्स इन योर माइंड? इंपॉर्टेंट तर्जुमा है, जिसके मानी हम उर्दू में कहेंगे आप कब से नपुंसक बन गए। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप कब से बुज़दिल हो गए, कब से नपुंसक बन गए? आपको अगर स्वर्ग में जाना है तो झगड़ने पड़ेगा ही। और ये पूरी भगवत गीता उसके बारे में। और अब आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 श्लोका नंबर 31, 32, 33, 34, 35, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि झगड़ना, और खुशनसीब है वो क्षत्रिय जिसको झगड़ने के लिए मौका मिलता है। हक के लिए, कॉन्टेक्स्ट में हक के लिए। अगर मैं कोई हिंदू से कहूं कि आपकी किताब कैसी है, आपकी किताब कह रही है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अगर मैं कहूंगा कि आपकी मजहबी किताब कहती है कि आपके रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये बिल्कुल गलत है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आपकी किताब कहती है कि बातिल से झगड़ा करो हक के लिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। अगर हक के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं तो हक के लिए झगड़ो, चाहे ऑपोजिट साइड पे दूसरी तरफ आपके दुश्मन है या दोस्त है या रिश्तेदार है। अगर कॉन्टेक्स्ट में कहा गया तो सही है, हक के लिए झगड़ना हर एक का फर्ज है।